रहे हैं, कोई लड़ाई नहीं। वो सही बोल रहे हैं कि वो लड़ाई में कोई नहीं। क्या बात है छोटा दिलीप सिंह पहले से ही समाज सेवा करते हैं, गरीबों के लिए अस्पताल खोल रहे हैं, काफी कम दर में लोगों को मुफ्त में इलाज दे रहे हैं। तो बोले कि वो हर पशु है, हम धन कमाते हैं, उनको सेवा नहीं करना है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से आपसे कहेंगे कि आप लोग पूछिए कि भगवान ने उनको भी धन दिया है, उनको भी विरासत में कुछ चीजें मिली है, समाज के लिए क्या किए हैं। एक चीज बता दें कि समाज के लिए क्या किए हैं। हमसे पूछिएगा तो हम एक लाइन से बता देंगे। हम क्या बताएंगे, लोग बताएंगे अस्पताल हुआ जिसमें निःशुल्क इलाज लोगों का होता है। उसके बाद आप प्रत्येक साल मेरे पिताजी कई लड़कियों का कन्यादान करते हैं, प्रत्येक साल 100 से ऊपर लड़कियों के शादी में सहयोग करते हैं। उसके अलावा देवघर श्रावणी मेला में मेरा सेवा शिविर लगता है जो 1 महीने तक लगातार लोगों के लिए खाना पीना से लेके रहना, दवा से लेके सभी सुविधाएं मुफ्त वहाँ निःशुल्क उपलब्ध रहता है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे काम हैं, बहुत चीजें हैं जो हम लोगों के द्वारा किया जाता है, हमारे परिवार के द्वारा किया जाता है। वो अपना भी एक चीज बता दे। बाकी गाली देने के लिए तो वो लोग मास्टर हैं, गाली तो देते ही हैं। धन पशु कहे, क्या नहीं कहे, नौसिखिया कहे। अरे नौसिखिया अगर हम हैं तो समाज का सेवा कर रहे हैं तो हम नौसिखिया ही सही, गरीबों की सेवा कर रहे हैं तो हम नौसिखिया ही सही। आप अगर मैच्योर्ड हैं तो आप अगर किसी के गरीब आदमी के लिए अगर किसी असहाय को अगर उठाने का काम किए हैं तो हम समझ जाएंगे कि आप मैच्योर्ड हैं। आप किसी को उठाने का काम नहीं करते हैं, आप राजशाही जिंदगी जीने का काम करते हैं। मनजीत बाबू बताते हैं कि हमने पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलवाया है, ITI कॉलेज खुलवाया है, बनवाया है, उसके बाद से वहाँ पर ANM कॉलेज, कोई सब काम तो किए ना किए वो तो बैकुंठपुर में न किए हैं, बैकुंठपुर में किए हैं और वो नहीं किए हैं, सरकार किया है। और उनकी कितनी भागीदारी है यह भी देखने वाली बात है। वो उनका योगदान नहीं है, ठीक है, सरकार अगर रहेगा तो काम तो करेगा। लेकिन बरौली के लिए क्या किए हैं, बरौली एक स्वर में, बरौली विधानसभा में 36 पंचायत है, एक स्वर में अगर नाम रख देंगे तो आप जो कहिए सो। मंजीत बाबू के गांव में ही आप चैलेंज कर रहे हैं मंजीत सिंह को। 36 पंचायत का नाम नहीं बता सकते हैं एक लाइन से। उनका जगह चेंज होना ये उनके लिए मुश्किल है ना। अब जो भी चीजें हैं, बरौली में कभी किसी के यहाँ गए नहीं, किसी के दुख सुख में नहीं गए। और हम अपने बारे में, हमको क्या बताना है, गोपालगंज जिला का कोई ऐसा पंचायत नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में दुख सुख में लोगों के हम जाने का काम नहीं किए। मंजीत सिंह के गांव में घुसकर उन्हीं के वोट में आप सेंधमारी करें, कितनी बड़ी बात है ये। देखिए, लोगों का प्रेम है, स्नेह है। गांव में घुसना एक कोई मतलब ऐसा थोड़े है कि कोई घुसपैठिया हम है कि किसी के घर में घुस जाएंगे। लेकिन लोगों का प्रेम है, लोग बुला रहे हैं, उनके यहाँ जाना मेरा धर्म है। सुख दुख में भी हम हमेशा रहे हैं, सबके साथ रहे हैं, चाहे किसी भी जाति धर्म समुदाय संप्रदाय के लोग हो। आप देख लीजिएगा कि जाति का बंधन पूरा यहाँ टूट चुका है। सभी जाति धर्म समुदाय संप्रदाय के लोग पूरी मजबूती के साथ हमारे साथ, राष्ट्रीय जनता दल के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से खड़े। आरजेडी का जो मूलभूत वोटर है, कहा जाता है कि MY समीकरण, लेकिन यहाँ पे देखा जाता है कि सभी समाज के लोग आपके साथ है। वही तो बात आपको बोल रहे हैं, सभी जाति धर्म समुदाय सबका टूट चुका है और अब सभी लोग विकास के नाम पे वोट कर रहे हैं। हर एक परिवार में सरकारी नौकरी के नाम पे वोट करने जा रहे हैं। महिलाओं को 30,000 रुपया प्रति वर्ष जो अनुदान का राशि है उसके लिए करने जा रहे हैं। 500 रुपये में गैस सिलेंडर के लिए करने जा रहे हैं। और खासकर बरौली के लिए बोल दे तो बरौली में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए करने जा रहे हैं। BEd कॉलेज की स्थापना के लिए बरौली में लोग, युवा जो है, मतदान करने जा रहे हैं। गोपालगंज में यूनिवर्सिटी बनाने के लिए लोग मतदान करने जा रहे हैं ताकि बरौली विधानसभा क्षेत्र में, गोपालगंज जिले में
जो भी लोग हो, जो भी बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, वो उनका शिक्षा के लिए पलायन नहीं हो। और जब उद्योग धंधे की स्थापना हो जाएगी, औद्योगिक क्षेत्र बन जाएगा, सब यहाँ से रोजगार के लिए भी पलायन बंद होगा। अब मेन मुद्दा है विकास का। हम लोग किसी को गाली नहीं देते हैं, हम लोग जुमलेबाजी नहीं करते हैं। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी और हम लोग राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन के सभी लोग मुद्दे की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, युवाओं के हाथ को मजबूत करने का बात करते हैं। सुने हैं कि तेजस्वी जी का भी हेलीकॉप्टर यहाँ पे उतरने वाला है। 1 तारीख को माझा में 10 बजे उनका कार्यक्रम है। माझा का जो माधव हाई स्कूल है उसी में 1 बजे कार्यक्रम है, आ रहे हैं। आपको जब दूध से नहलाया गया, लड्डुओं से तौला गया, उसके बाद से जो विपक्ष के नेता उनके साथ भी ये सब किया जा रहा है, तो ये कहा जा सकता है कि जो आरजेडी वादा करती है उसके पीछे सब लोग करने लगते हैं, जैसे सरकार में हुआ या फिर यहाँ पे जो हो रहा है। देखिए, ये लोग नकलची लोग हैं और मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट करने का मतलब ये लोग देखा देखी काम करते हैं। अरे भाई, प्रेम से अगर हमको कोई नहला रहा है, प्रेम से हमको लड्डुओं से तौल रहा है, तो आप अपना आदमी भेज के माला पहनवाने का काम करते हैं, तो जनता सब जानती है। एक सवाल, आप ही की पार्टी के बागी की तरह लोग राजू आपको ही कमजोर करने में लगे हैं, उसका कितना प्रभाव पड़ेगा, वो कितना चुनौतीपूर्ण है आपके लिए? कोई चुनौती नहीं है। पूरा अल्पसंख्यक समाज पूरी मजबूती के साथ सरकार बदलने और अपने हक और आवाज की लड़ाई के लिए पूरी मजबूती के साथ राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन के साथ अब तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि दोनों कैंडिडेट ही समुदाय के हैं। देखिए, बरौनी में जो बहुत बड़ा ब्रेकर बना हुआ था, लगता था कि ये ब्रेकर नहीं टूटेगा, तो उस ब्रेकर को हम लोगों ने जेसीबी से तोड़ करके रास्ता क्लियर कर दिया है गाड़ी का और उसका